जो क्या नहीं होते, रैशनल नहीं होते। ठीक है, तो ये सुप्रीमम इन्फीमम का डेफिनेशन आ गया। यहां तक क्लियर सबको? हाँ, तो हम लोग क्या क्या डिस्कस किए यहाँ पे? बाउंडेड, अनबाउंडेड, सुप्रीमम, इन्फीमम। तो सिंपल वर्ड में बोलूं तो कोई भी एक सेट दिया जाएगा, इसको बाउंडेड कब बोलेंगे? जब मेरे पास एक कैपिटल एम मिल जाए, एक कैपिटल स्मॉल एम मिल जाए, कि एक्स की जितनी भी वैल्यू है एक रियल लाइन पे, ये जो एक्स है ज्यादा से ज्यादा एम तक जा सकता है और कम से कम स्मॉल एम तक जाता है। इसके लेफ्ट में नहीं जा सकता, इसके राइट में नहीं जा सकता। अगर सपोज स्मॉल एम नहीं मिल रहा है, सिर्फ कैपिटल एम मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये अपर बाउंडेड है, और इसको हम लोग बोलेंगे जो सेट है मेरा वो बाउंडेड अबो है। बाउंडेड अबो, और एम को बोलेंगे अपर बाउंड। ऐसे ही अगर एक स्मॉल एम मिल जाता है तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये बाउंडेड बिलो है, और इसको बोलते हैं कि ये लोअर बाउंड है। फिर उसके बाद ये राइट में जितने भी टर्म्स हैं वो सारे अपर बाउंड है। तो एक काम करेंगे, इन सारे अपर बाउंड में से जो सबसे लिस्ट आएगा, तो इस लिस्ट अपर बाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? सुप्रीमम। ऐसे जितने भी लोअर बाउंड है, उन सारे लोअर बाउंड में से जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, उसको बोलते हैं इन्फीमम हो, मतलब सेट का इन्फीमम, सेट का सुप्रीमम। तो ये इन्फीमम का डेफिनेशन हो गया, सुप्रीमम का। और एप्सिलॉन के टर्म्स में कैसे बोलते हैं कि अगर ये मेरा अपर बाउंड है तो इसके अराउंड अगर मैं कोई भी एम प्लस एप्सिलॉन, एक एप्सिलॉन ले लूं, तो हमेशा सेट का एक एलिमेंट आ जाता है इसके बीच में। ऐसे ही अगर मैं इसके एक एप्सिलॉन लेके एम माइनस एप्सिलॉन ले लूं, तो एम और एम माइनस एप्सिलॉन के बीच में भी एक सेट का एलिमेंट आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन है अपना सुप्रीमम और इन्फीमम का। इसमें डाउट है किसी को? इन्फीमम, सुप्रीमम, बाउंडेड, अपर बाउंड। और उसके बाद कंप्लीट का डेफिनेशन क्या है? कि किसी भी सेट को कंप्लीट बोलेंगे, इस सेट टू बी कंप्लीट इफ सुप्रीमम एंड इन्फीमम बिलोंग्स टू एस। ये अपने पास कंप्लीट का डेफिनेशन हो गया। रैशनल कंप्लीट नहीं है। इसका रीजन क्या है? एक तो सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे, बात की बात है। बाकी हम लोग सेट के टर्म्स में डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैं एक सेट ले रहा हूं, इसमें वही सारे रैशनल आएंगे सच दैट एक्स एक तो पॉजिटिव होना चाहिए और एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2। अब बताओ कि ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे लेस देन 2 आएगा? इसकी वैल्यू क्या आएगी? और एक्स पॉजिटिव आना चाहिए। सिंपल हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं ना। एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2, एक्स इज लेस देन रूट 2, क्योंकि पॉजिटिव ले रहे हैं तो यही आएगा। इसके नीचे तो जाना ही नहीं है ना, तो मतलब रूट 2 से लेस देन होना चाहिए। इसके बीच की सारी वैल्यू आएगी। बट अब अगर मैं इसका सुप्रीमम ढूंढूं, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, तो एक्स मेरा जो आएगा वो ग्रेटर देन 0 और रूट 2 आएगा। ठीक है, तो इसकी सुप्रीमम वैल्यू क्या आ रही है? रूट 2 आ रहा है। बट रूट 2 मेरा सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है। रूट 2 बिलोंग करता है इसको, क्योंकि एस में क्या है? रैशनल नंबर। और कैसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते? क्योंकि ये जो रूट 2 है ना, इसकी वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करने जाते हैं तो पता चलता है ये एंड भी नहीं होता और कभी खत्म भी नहीं हो रहा है, और ना ही कोई पैटर्न बन रहा है। ये किसी एक फिक्स वैल्यू के पास तो जा रही है, रूट 2 के पास तो जा रहा है, बट वो एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है कहाँ एंड हो रहा है। बट इतना पता है कि वो किसके पास जा रहा है? रूट 2 के पास जा रहा है। बट टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब रैशनल नहीं हो सकता। ये ना एक जस्ट इसको मान सकते हो, ये एक सिंबल है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू किसी को नहीं पता है। बट हाँ, अब जितना चाहो मैं उसके रूट 2 किसके पास लेके आ सकता हूँ, मैं उतने टर्म्स इसके पास लेके आ सकता हूँ। ऐसे इतने टर्म्स लाऊंगा जो इसके पास चले जाएंगे। बट एग्जैक्ट मैं दोनों को कभी इक्वल नहीं बता सकता, बट जितना चाहो इन दोनों को मैं पास लेके आ सकता हूँ। तो इरेशनल नंबर को कभी एग्जैक्ट नहीं लिख पाते, बट एक सीक्वेंस बना के हम लोग उसके जितना चाहे उस फिक्स वैल्यू के पास लेके जा सकते हैं। तो ये क्लियर है सबको? तो यहां से अपने पास ये हो जाता है कि रैशनल नंबर इज नॉट अ कंप्लीट। क्यों? क्योंकि उसका सुप्रीमम उसके पास बिलोंग नहीं करता है। ये क्लियर है सबको?
रैशनल नंबर फिल्ड होता है, ऑर्डर्ड फिल्ड भी है, बट ये कंप्लीट नहीं है। फिर रियल नंबर है, रियल नंबर एक फिल्ड भी है, ऑर्डर्ड भी है और कंप्लीट भी। तो रियल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है। एक टर्म यूज करते हैं, इट इज कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। ये नहीं था रैशनल के पास। रैशनल फील्ड भी है, ऑर्डर्ड भी है, मतलब उसके हर एक एलिमेंट को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। कोई भी दो एलिमेंट हो, या तो वो इक्वल होगा, या तो वो ए लेस देन बी होगा, या तो ए ग्रेटर देन बी होगा, तीनों में से एक कंडीशन आती है। यही ऑर्डर्ड फील्ड का मतलब यही होता है। ठीक है, कि इसके हर दो एलिमेंट आपस में कंपेरेबल होते हैं। इसके कोई भी दो एलिमेंट लो, इसमें छोटे बड़े का लिहाज होता है कि कौन एलिमेंट छोटा है, कौन सा एलिमेंट बड़ा है। ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑर्डर्ड फील्ड। कॉम्प्लेक्स नंबर में दिक्कत क्या है, वो ऑर्डर्ड भी है, फील्ड भी है, अरे सॉरी, ऑर्डर्ड बोल रहा हूँ, वो फील्ड भी है, कंप्लीट भी है, और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज क्या है, हाँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ना कंप्लीट भी है, फील्ड भी है, बट प्रॉब्लम क्या है, वो ऑर्डर्ड नहीं है। आई और टू आई में से कौन सा छोटा कौन सा बड़ा किसी को नहीं पता। इसमें हम लोग यूज करते हैं, जो पोसेट वगैरह करते हैं तो वहां से कंपैरिजन करते हैं, बट इन जनरल इसके हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर में एक प्रॉब्लम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट ऑर्डर्ड। बाकी वो कंप्लीट भी होता है, फील्ड भी है, कंप्लीट भी है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। रैशनल ऑर्डर्ड भी है, फील्ड भी है, बट नॉट अ कंप्लीट। रियल फील्ड है, ऑर्डर्ड भी है, कंप्लीट भी है, बट रियल में प्रॉब्लम क्या होता है, इसके हर एक पॉलिनोमियल का जो रूट होता है वो रियल के अंदर नहीं है। इसलिए हम लोग कॉम्प्लेक्स डिस्कस करते हैं, बट कॉम्प्लेक्स में फॉल्ट क्या है, वो ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है, उसके हर दो एलिमेंट को कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये सब क्लियर है सबको। तो ये सब रीजन है कि हम लोग अलग अलग चीजें डिस्कस करते हैं, क्यों रैशनल डिस्कस करते हैं, इरेशनल क्यों डिस्कस करते हैं, रियल नंबर, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर एक सेट में है। कॉम्प्लेक्स में भी प्रॉब्लम है कि वो ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है, रियल नंबर ऑर्डर्ड फील्ड है, रैशनल भी ऑर्डर्ड फील्ड है। ये क्लियर हो गया सबको। ऑर्डर्ड, तो रियल नंबर को याद रखना है, रियल नंबर इज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। ये समझ में आया सबको कि रियल नंबर क्या है, एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है। हेलो, एक आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, इसका यूज हम लोग बहुत करते हैं, प्रूफ वगैरह करते हैं ना, इसका बहुत यूज करते हैं। ऐसे एंट्रेंस एग्जाम में तो इसका यूज नहीं होता, बट जितने भी प्रूफ करते हैं उसमें आर्किमिडियन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहता है, एक तो इसके पास ये प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो पॉजिटिव नंबर ले लो, एक ऐसा नेचुरल नंबर में ढूंढ के लेके आऊंगा कि एन ए को मैं बी से ग्रेटर कर सकता हूँ। कोई भी नंबर ले, मैं 3.2 ले लूँ, 6 ले लूँ, मैं क्या करूंगा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, n इज इक्वल टू 2, तो 3.2 इंटू 2 इज इक्वल टू 6.4 इज ग्रेटर देन 6। मैं 0.3 ले लूँ, यहाँ पे एक 1000 ले लूँ, ठीक है, मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको 3001 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये इससे ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि अगर 3000 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 1000 क्या कर देगा इसको, पहले तो इसका पॉइंट हटा देगा। तो जैसे मैं इसको करूंगा तो ये 3, अरे रुको रुको रुको, हाँ गड़बड़ होगा इसमें, 0.3 को पहले तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करके 3 करूंगा, और उसके बाद फिर ये 3000 करने के लिए 1 2 3, हाँ तो ये ग्रेटर वैसे ही हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ग्रेटर, मतलब हमेशा एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा जिसको ए से मल्टीप्लाई करने पे वो बी से ग्रेटर देन। तो ये पहली प्रॉपर्टी आर्किमिडियन की। ये समझ में आया सबको। कोई भी दो पॉजिटिव रियल नंबर ले लो, हमेशा एक नेचुरल नंबर मिलता है कि एन ए इज ग्रेटर देन बी। ये क्लियर है सबको, फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो ये तो पॉजिटिव के लिए हो गया ना,
ऐसे ही सपोज ए पॉजिटिव के लिए बिलोंग कर रहा है, बी अगर कोई भी रियल नंबर हो, फिर भी एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलता है जो na ग्रेटर देन बी आ जाता है। थर्ड इसी की प्रॉपर्टी है कि आप कोई भी रियल नंबर ले लो, पॉजिटिव या फिर कोई भी रियल, पॉजिटिव के लिए भी है और इन जनरल किसी भी रियल नंबर के लिए, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n इज ग्रेटर देन x। इसका इतना यूज करते हैं ना हम लोग, ठीक है, ये क्लियर है सबको। कोई भी रियल नंबर ले लो, हमेशा एक नेचुरल नंबर उससे ग्रेटर मिल जाता है। ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है। समझ में आया सबको ये? इसको प्रूव करने के लिए हम लोग इन्फीमम सुप्रीमम सब यूज करते हैं। अगर इसको प्रूव करना उसके बाद तो सब आ जाता है। ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है। ये जो हम लोग प्रूव करते हैं ना नेचुरल, अरे सीक्वेंस को जब प्रूव करते हैं कि 1/n ये अप्रोच कर रहा है जीरो पे, तो जब हम लोग एप्सिलॉन का जो यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे इसी डेफिनेशन का यूज करते हैं कि कोई भी रियल नंबर ले लो, मुझे हमेशा एक एप्सिलॉन मिल जाता है। मतलब एक n ऐसा मिल जाएगा जो इससे ग्रेटर आ जाएगा। यही डेफिनेशन यूज कर रहे हैं ना, n ग्रेटर देन x। x कोई भी नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर, तो अगर मैं 1/x ले लूं तो ये भी हमेशा मतलब n इससे ग्रेटर देन हो जाएगा। ये क्लियर है? ये बहुत यूज करते हैं। अगर ध्यान से देखोगे ना, तो जो सीक्वेंस में जो एप्सिलॉन डेल्टा से हम लोग प्रूव करते हैं ना कि कोई सीक्वेंस किसके पास जा रहा है, तो इसी का यूज करते हैं हम लोग, बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। कभी प्रूफ देखना कि 1/n टेंस टू 0 सीक्वेंस से प्रूव करेंगे एक दो डेफिनेशन, वैसे तो डायरेक्ट आ जाता है, पर जब प्रूव करते हैं तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का ही यूज करते हैं हम लोग। और कंप्लीटनेस का एक है डेडेकाइंड का यूज नहीं है, जब पार्टीशन वगैरह करते हैं कि एक में सारे एल ले लेते हैं और एक सारे में यू ले लेते हैं। इसका मतलब कि हमेशा एक ऐसा रियल नंबर मिल जाएगा एल के पास कि सच दैट इसके सारे एलिमेंट इस एप्सिलॉन से मतलब इससे छोटे होंगे और इसके सारे एलिमेंट इससे बड़े होंगे। ठीक है, तो ये डेडेकाइंड तो अपने को यूज नहीं है। ठीक, यहां तक क्लियर है सबको? किसी को डाउट है इसमें? बाउंडेड सेट, अनबाउंडेड सेट, सुप्रीमम, इन्फीमम और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। इसका बहुत यूज करने वाले मॉडुलस। डेफिनेशन क्या होता है इसका? x माइनस एक्स, जब x ग्रेटर देन जीरो, x लेस देन जीरो, ये इसका डेफिनेशन है। ग्राफ की बात करूं तो ये अपने पास ग्राफ आता है। इसका मतलब क्या, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं कि मॉड x इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x माइनस एक्स, ऐसे लिख सकता हूं। इसको लिख सकता हूं कि नहीं ऐसे इसको? क्यों? जब x है तो इसका मैक्सिमम, मतलब जब ये ले लेना है ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मैक्सिमम ले लो, लेस देन तो इसका मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ले लो। तो ये अपने पास क्या आ जाता है? मॉड x। लिख सकता हूं कि नहीं इसको ऐसे? तो ये मॉड x का एक डेफिनेशन है, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो। इसको भी ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? यही आ गया ना, दोनों एक ही चीज है ना। x, अगर ये x है तो यहाँ पे x लिखते हैं, अगर माइनस एक्स है तो माइनस एक्स लिख दो, और माइनस में माइनस लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? x और माइनस एक्स, तो यही आ गया। तो इससे क्या पता चला कि चाहे मॉड x ले लो या माइनस मॉड x ले लो, दोनों सेम होते हैं। ये डिफाइन करना है तो जो मैक्सिमम ले रहे हैं ना वही मिनिमम ले लो, ये वाला ग्राफ आएगा।
तो ये सब डेफिनेशन पता होना चाहिए, आगे यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, ये समझ में आया ना सबको? मॉड एक्स का एक तो ये डेफिनेशन है कि जब भी x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो तो x ले लो, और जब लेस देन जीरो तो माइनस एक्स लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। अगर x निगेटिव आ गया तो इस निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए अपने को निगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं। अगर माइनस मॉड एक्स है तो ऐसे लिखो, अगर मॉड एक्स या माइनस मॉड एक्स है तो ऐसे लिख सकते हैं। ये क्लियर है सबको? ये जितने टर्म बता रहा हूँ सब अपने को आगे यूज करना है। मॉड एक्स, इसका जस्ट मतलब होता है कि ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है। जब मैं x माइनस ए लिखता हूं तो इसका मतलब होता है किसी पॉइंट से जो डिस्टेंस आता है उसको बोलते हैं। तो डिस्टेंस राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है ना। जब मैं ऐसे लिखता हूँ मॉड x माइनस ए, इसका मतलब क्या है कि एक x है जिसका डिस्टेंस, ये भी ये भी डिस्टेंस कितना है x माइनस ए, ये साइड भी डिस्टेंस कितना होगा x माइनस ए होगा। समझ में आ रहा है ये? तो जब भी हम लोग ये लिखते हैं ना, मॉड एक्स इज लेस देन ए, इसका मतलब क्या है कि x से, ये जो x है मॉड x इज लेस देन वन है, मतलब x की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकती है, a, या फिर a से कम होगा। तो राइट साइड में भी ये x प्लस ए और ये x माइनस है। तो x की वैल्यू इज बिटवीन a और माइनस है, ये इसका मतलब होता है। तो जब भी मॉड एक्स ए को हम लोग ओपन करते हैं तो इसका मतलब x किसके बीच में आ रहा है, माइनस ए और a के बीच में आ रहा है। तो यहां से एक डेफिनेशन लिखो, पहला कि मॉड एक्स इज लेस देन ए, इसका मतलब x इज बिटवीन माइनस ए टू ए, और x माइनस ए, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसको यहाँ पे क्या ले हम एल ले लेते, ठीक है। तो x माइनस ए इज लेस देन माइनस एल प्लस एल, तो इसका मतलब x किसके बीच में आ जाएगा, a माइनस एल और a प्लस एल। तो ये दो डेफिनेशन हम लोग हर जगह यूज करेंगे पूरे टर्म्स में। नेबरहुड का जब हम लोग वर्ड यूज करेंगे तो उसमें यही यूज करते हैं, इसको बोलते हैं यूजुअल डिस्टेंस। जब हम लोग यूजुअल डिस्टेंस का यूज करेंगे तो ये यूज करेंगे। बाकी इन जनरल क्या होता है कि जब भी मैं बी एक्स ए लिखता हूँ तो ए पॉइंट पे खड़े होके एक नेबरहुड ड्रॉ करना रहता है। ए पॉइंट पे खड़े होके आर रेडियस का एक नेबरहुड ड्रॉ करो, तो ये तो इन जनरल है। बट जब हम लोग रियल लाइन पे जब यूजुअल डिस्टेंस की बात करते हैं तो नेबरहुड का मतलब ये होता है कि ए हमारे पास क्या है, सेंटर, और एल उसका रेडियस होता है, मतलब ए पे एल अराउंड नेबरहुड। लेकिन जब रियल लाइन की बात करते हैं तो वहां पे एक इंटरवल बनाते हैं कि ए पे एक नेबरहुड बनाना है एल प्लस ए, और यहाँ पे एल माइनस है, तो ये पूरा अपने पास नेबरहुड आ जाता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग एक एक करके यूज करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब आएंगे तो वहां पे जितने भी डेफिनेशन है नेक्स्ट वीक में, तो अभी क्या करोगे, जितने भी काउंटेबिलिटी के क्वेश्चन है वो सब सॉल्व करो, और बाकी ये सब बेसिक देख लेना। तो नेक्स्ट लेक्चर में सब एक एक करके डेफिनेशन देखेंगे कि ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, क्लोजर, लिमिट पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, ये सब डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। देन सेट क्या होता है, उसके बाद फिर कनेक्टेड, ये सब पॉइंट सेट से पूरा चाहिए। कॉम्पैक्ट, परफेक्ट सेट, डिस्क्रीट सेट, और जनरली क्या होता है इसके जितने भी क्वेश्चन है, एक तो काउंटेबिलिटी के प्लस पॉइंट सेट टोपोलॉजी के, अगर 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं ना, इसके सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, सब क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से किसी का भी अगर क्वेश्चन आता है ना,
डायरेक्टली बन जाता, मतलब किसी के क्वेश्चन फंसते नहीं। अगर क्वेश्चन फंसेंगे तो सिर्फ इसके सुप्रीमम और इन्फीमम के, इसके क्वेश्चन हमेशा फंसते। इसके लिए इसका जितना डेफिनेशन है ना, इससे रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करो, बाकी इसमें से किसी का क्वेश्चन फंसता नहीं। ये जितने भी टॉपिक लिख रहा हूँ ना, बस क्या करो, जितने भी अपने पास स्टैंडर्ड है ना, नेचुरल नंबर, जितने भी इंटरवल्स हैं, जितने भी सेट है, वो सब पता होना चाहिए कि उसमें से कौन सा ओपन सेट है, कौन से क्लोज सेट है, किसका क्लोजर क्या होता है, लिमिट पॉइंट क्या होती है, इंटीरियर, बाउंड्री सेट, डेंस, कनेक्टेड, कॉम्पैक्ट, परफेक्ट, डिस्क्रीट, ये सब पता होना चाहिए। एक बार ये सब पता चल गया ना, जस्ट डेफिनेशन रहता है और ये सब डायग्राम से ही आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। यही सब एक लेक्चर में ना सबका डेफिनेशन हो जाएगा, फिर जितना एग्जाम्पल करेंगे वो समझ में आ जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, याद रखना, पूरे रियल एनालिसिस में लिमिट पॉइंट, लिमिट नहीं लिखते यहाँ पे, लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद से फिर क्या हुआ? मैसेज करो ना, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आर माइनस, मैसेज करो, नहीं समझ में आ रहा, आर माइनस का आगे क्या? आर माइनस, आर माइनस मतलब निगेटिव रियल नंबर। समझा नहीं मैं, मैसेज करो ना, नहीं समझ में आ रहा है। रियल नंबर की बात कर रहे हैं, क्लोजर मतलब नहीं नहीं नहीं, क्लोजर फाइंड आउट करते हैं, क्लोजर है नहीं, क्लोज बोल सकते हैं हम लोग, क्लोजर नहीं। क्लोजर मतलब आर का क्लोजर क्या होगा। हाँ, आर माइनस मतलब, आर माइनस मतलब ये इसको बोलते हैं। हाँ तो क्या? अच्छा, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या, अच्छा ऐसे। हाँ, वो तो सब क्लोज रहेंगे, जितने भी सेट रहते हैं सब क्लोज आते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं 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 नहीं, निगेटिव वाला क्लोज नहीं रहेगा। रुको, निगेटिव वाला, रुको 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 रुको, निगेटिव वाला हाँ रहेगा ना, क्या दिक्कत है? क्लोजर में क्या ऐसा प्रॉब्लम क्या है? एडिशन के रिस्पेक्ट में? नहीं नहीं, माइनस के रिस्पेक्ट में शायद नहीं होगा, बाकी प्लस के रिस्पेक्ट में रहेगा। माइनस के रिस्पेक्ट में इसमें इसलिए नहीं रहेगा, जैसे एक मैं ले लेता हूँ -1 और एक ले लेता हूँ -6, ठीक है? तो -1 -6 बिलोंग कर रहा है आर माइनस को, लेकिन जब मैं माइनस 6 लूंगा तो ये आ जाएगा -1 + 6 पार, डजेंट बिलोंग्स टू आर। तो नहीं होगा, ठीक है, माइनस के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, बाकी एडिशन के रिस्पेक्ट में रहेगा।